भी फैक्ट दिखाया जो खुद बाबरनामा के पन्नों से थे। कुछ उन्हीं किताब से एक दो पन्ने और लेकर आई हूँ और आप लोगों के डिमांड पे आप अपने वादे के अनुसार इतिहास का एक झूठ और ले आई हूँ आपके सामने, मुगलिया सल्तनत के। तो एक बार फिर से कमर की पेटी कस लें और सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाएं। तो दरअसल मुगलिया सल्तनत के आक्रांताओं की असली कहानी मुगलों के औलादों को ना पता चले और सच के सामने उनकी घिघी पिट्टी ना बन जाए, इसके लिए सबके साथ एक झूठी कहानी जोड़ दी। और आप कहेंगे कि बाबर हिंदुस्तान लूटने आया था और इतिहास की किताबों में लिख रहा था कि उसे तो हिंदू राजा राणा सांगा ने बुलाया था। ये सवाल मुझसे भी पूछा गया कि राणा सांगा ने क्यों बुलाया, बताओ क्यों बुलाया। अब क्या सच है और क्या झूठ है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। हम सबको इतिहास में यह पढ़ाया गया कि बाबर को हिंदुस्तान में आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने निमंत्रण दिया और ये एक बहुत बड़ा झूठ है। बाबर को दौलत खान लोदी ने बकायदा जाकर बाबर से फरियाद लगाई थी, इब्राहिम लोदी के अत्याचारों से हमको मुक्त करवाओ। 1523 में वो जब बाबर काबुल में था तब दौलत लोदी ने उधर जाकर यह न्योता दिया था। दौलत लोदी उस समय लाहौर का गवर्नर था दोस्तों और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से काफी नाराज था, काफी खफा था। इस बात की पुष्टि खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की। फोटो में हरे पेन से अंडरलाइन की हुई लाइन देखी। राणा सांगा को इस बात में कोई लेना देना नहीं था। जब बाबर खुद लिख रहा है कि उसे किसने बुलाया तो बाकी सब सोर्स अपने आप इनवैलिड हो जाते हैं। घोड़े के मुंह से बात सुनने के बाद कैसी शंका। तो ये आप किताब खुद देख सकते हैं, इन पन्नों को खुद देख सकते हैं जो बाबरनामा में बाबर की खुद की लिखावट है। बाबर ने दौलत लोदी से एक दिन की मोहलत मांगी ताकि वो सोच सके। बाबर एक हमेशा की तरह अंधविश्वासी व्यक्ति था और हमेशा से एक नजूमी साथ लेकर चलता था। नजूमी ने अब क्या कहा, अब वो जानिए। नजूमी ने कहा अगले दिन सुबह की नमाज के बाद उसे अल्लाह का इशारा मिल जाएगा हिंदुस्तान पर हमला करना चाहिए या नहीं। अगले दिन बाबर ने नमाज के दौरान दुआ करी, आम और पान के देश में क्या मुझे जाना चाहिए। ये सवाल उसने दुआ करते वक्त, नमाज करते वक्त उसके जहन में आए। नमाज के बाद दौलत लोदी ने उसे तोहफे भिजवाए जिसमें शहद में डूबे आम के टोकरे थे। एक साइन था कि बाबर के लिए। और फिर पहली पानीपत की लड़ाई हुई जिसमें भारत के धरती पर बारूद पहली बार प्रयोग हुआ और जैसे लोग कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था मित्रों, बल्कि खानवा की लड़ाई में बाबर को एक ऐसे पैंतरे आजमाने पड़े, विवश कर दिया गया था कि जो आज की भारत में राजनीतिक दल प्रयोग करते हैं। ये है उस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश जिसे हमने बाबरनामा के पेज से आपको बताया है। इतिहासकार बड़े शातिर होते हैं, झूठ को सच बताएंगे और कहेंगे ये भी एक बात थी और झूठ को एक ऐसी चाशनी में लपेट देंगे कि आप भी उसको हमेशा सच ही मानेंगे। सच जानने की प्रक्रिया खोज से भरी होती है। आप जितना खोजेंगे, जितना उस चाशनी में सच के साथ चाशनी की खोज में डूबेंगे उतना सच मिलेगा। ये तय मानकर खोजिए कि मुगल लंपट लुटेरे लालची थे। जितना भी आप अंदर जाएंगे आपको यही पता चलेगा। उनके खुद के लिखे हुए दस्तावेज में ये चीजें इसलिए भी बता देंगे क्योंकि वो इस आत्मोक्ता में थे कि हमारा सूरज कभी नहीं डूबेगा, हमारा कभी अस्त होगा ही नहीं। बस फिर मुगलों ने कोई सच अपनी किताबों में छिपाया ही नहीं और जो भी उनकी आताताई हरकतें थी वो लिखते चले गए। इतिहासकार इस मामले में मुगलों से ज्यादा अक्ल रखते थे। वो जानते थे कि वक्त पलटेगा, इसलिए उन्होंने अपने एजेंडे को झूठ के सहारे परोसा और उसी वक्त से तैयारी की। तभी तो हिंदुस्तान का मुसलमान एक आक्रांता के बनाए मस्जिद के लिए सड़क पर उतरकर हिंदुस्तान के संविधान को चुनौती देगा। मुगल इनके लोग तो नहीं थे ना, फिर क्यों आज चुनौती दे रहा है? फिर इन्हें इनसे मोहब्बत क्यों है इतनी? बस इसलिए कि इतिहासकारों ने ये कहीं नहीं छिपाया कि मुगलों ने कितने हिंदू मारे, बाकी इन मुगलों के सच को छुपा दिया। वैसे मुगलों की खुदाई जारी रहेगी, बाबर से निकली बात औरंगजेब तक जाएगी और सबकी पोल पट्टी खोली जाएगी। आप तैयार रहिए, वीडियो को यूं ही शेयर करते रहिए, साथ दीजिए। वादा है आपको, अपने दिए साथ पर
गर्व होगा और आपको हर एक इतिहास का एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने भी मेरे सनातनी परिवार वाले हैं, जितने भी मेरे वीडियो को देखने वाले आपके साथी और जितने भी लोग हैं, मैं उनसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई भी उठकर आपके इतिहास के बारे में एक भी सवाल, एक भी मजाक, एक भी इतिहास से छेड़खानी करते हुए आपका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखकर बिल्कुल इतिहास से रूबरू हो चुके होंगे। आपको पता होगा कि किस वक्त का, किस ईस्वी का, किस आक्रांता का, किस मुगल का, किस वक्त का क्या इतिहास है, क्या हकीकत है, कितना झूठ का पर्दा आपके सामने डाला गया है। सारे पर्दे को एक एक करके तह के साथ मैं वादा करती हूँ उठाकर रहूंगी। और आपको, जैसा मैंने पहले भी बोला है, हर वीडियो देखने के बाद आपको अपने इतिहास पर गर्व महसूस होगा। आप इस चैनल के फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, इस पर आपको गर्व महसूस होगा। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जो YouTube पे वीडियोस देखते हैं पर Facebook पे नहीं है, कुछ Facebook के जो फॉलोअर्स हैं वो YouTube पे नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा सनातनी परिवार पूरा एक रहे, इकट्ठा रहे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारे परिवार को एकत्रित करें, इकट्ठा करें, तभी हम मजबूत होंगे और तभी हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एकता में ही बल है। तो आप लोग सारे एक साथ जुड़े। रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप YouTube के वीडियोस को, Facebook के वीडियोस को, आप दोनों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सनातन परिवार को यूं ही बढ़ाने में मेरी सहायता करें। जय हिंद, वंदे।